जी, अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। मैं अदनान रहमान हूँ, आपकी खिदमत में हाज़िर। अभी हमने डिस्कशन करनी है यूएसडी इंडेक्स की और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वाली जो मूवमेंट क्यों हुई है, जब हमारे पास मेरे ख़्याल से 2 या 3 दिन ही रह गए हैं अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को क्लोज़ करने के लिए इस साल 2021 में। तो इसकी कोई रीज़न्स हैं, मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर करनी है एंड देन आप लोग अपना माइंड सेट बना सकते हैं कि हाँ, अभी क्या-क्या हो रहा है। ठीक है? ओके। पहले तो हमारे पास ये वाली एक रेंज आई, रेंज हमारे पास नज़र आती रही और रेंज के बाद फिर हमने देखा कि एक ये बड़ी बार बनी जिसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। अगर इस मूव को मैं फंडामेंटल्स यानी कि फंडामेंटल्स में बताता हूँ आप लोगों को, अगर मैं इकोनॉमिक कैलेंडर के हिसाब से देखूँ तो ये फिर यहाँ पर आता है इन न्यूज़ में, ठीक है? मैं सिर्फ यूएसडी को फोकस करना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं देखता हूँ यहाँ पर। तो अगर आप ट्यूसडे के दिन देखें यानी कि कल, तो कल क्या हुआ कि आपका जो प्राइस इंडेक्स था, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, वो भी कुछ बेटर आया और जो आपका यहाँ पर दूसरे वाला था, वो थोड़ा-सा जो है ना आई मीन मॉडरेट लेवल का ही जो है ना, वो ख़राब हुआ है। लेकिन जो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स था, वो कुछ बेहतर आया, ठीक है? जिसकी वजह से यहाँ पर एक मूवमेंट आई थी। अगर हम देख लेते हैं तो ये वाली बार थी जी। ठीक है? एंड यही वाली बार थी बिकॉज़ H4 का चार्ट है तो इस बार में ये सारी चीज़ें हमें नज़र आईं। अच्छा, अब इसके बाद जो अभी रात को ओवर द मिडनाइट क्या हुआ जी, बाइडेन साहब उठते हैं और वो कहते हैं कि जनाब मैंने क्या करना है जी हमारा ये ब ब 1 सेकंड। जी, बाइडेन साहब ने कहा है कि जनाब न्यू ईयर है आप लोगों के सामने और ये जो है ना यूएसडी के लिए भी बड़ा एक बेहतरीन साल था। उसकी रीज़न्स क्या हैं वो स्टेट करते हैं। आइए मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि जनाब आप लोगों की फैमिली की सिक्योरिटी और उनकी सेफ्टी के लिए सबसे बड़ी अहम चीज़ ये है कि आप जो बूस्टर शॉट्स हैं ओमिक्रॉन वाले, वो लाज़मी लगवाएँ। एक तो ये उन्होंने बात की। दूसरी बात उन्होंने बाद में की कि जनाब आपकी 1 साल की प्रोग्रेस मैं आपके सामने रखता हूँ कि यूएसडी में क्या-क्या हुआ 1 साल के अंदर जब उनके दौरे हुकूमत आए। ठीक है? उन्होंने कहा कि जी तकरीबन 6 मिलियन न्यू जॉब्स जो है ना वो इकोनॉमी में ऐड हुई। ठीक है? और अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो नीचे हो गई यानी कि अपने लेवल्स नीचे उसने किया 4.2% तक, ठीक है? और ये वो जो लेवल था 4.2% वाला, ये वो सोच रहे थे कि हमने इस लेवल पे तकरीबन 3 साल के बाद आना है। लेकिन वो अभी ही इस लेवल को अचीव कर चुके हैं। ठीक है? यानी कि 3 साल बाद का उनका लेवल था, ये टारगेट था, लेकिन उन्होंने अभी इसको पहले साल में ही अचीव कर लिया है। ठीक है? तो ऑब्वियसली ये एक अच्छी खबर थी। फिर उन्होंने कहा कि जनाब इस साल में हमारे पास तकरीबन 30% न्यू बिज़नेसेस और ख़ुसूसी तौर पे स्मॉल बिज़नेसेस की एप्लीकेशंस आई कि नए वो बिज़नेस वेंचर्स ओपन होने हैं। ये भी एक गुड न्यूज़ थी। ठीक है? एंड देन ही सेड कि ये 40 इयर्स की सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ है। ठीक है? अगर 40 इयर्स का रिकॉर्ड निकाल लें, तो ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है इनके 1 साल में। ठीक है? ओके, इसके बाद उन्होंने जो अपनी बात की, जो उनका एक बिल था, बिल्ड बैक बेटर के नाम से, जो एक्ट है इनका, तो इन्होंने कहा कि जनाब ये बेहतरीन एक्ट है इनकी तरफ से, इसमें कोई खराबी नहीं या खामी नहीं है, ठीक है? और सबसे बड़ी बात, ये पिछली हुकूमतों के बनाए हुए एक्ट्स की तरह वो अवाम के ऊपर जो है ना, वो ज़ोर नहीं डालती, बल्कि ये फुल्ली सेल्फ फंडेड एक्ट है। ठीक है? और इससे कभी भी जो है ना वो हुकूमत के ऊपर डेफ़िसिट नहीं पड़ेगा, ठीक है? जैसे कि पुरानी हुकूमतों ने क्या किया, कुछ बनाया तो उसका डेफ़िसिट बढ़ गया। तो कहते हैं इससे हुकूमतों का डेफ़िसिट नहीं बढ़ेगा और किसी ऐसे बंदे के ऊपर टैक्स नहीं डाला जाएगा जिसकी आमदन $4 लाख से कम हो सालाना बेसिस पे। तो ये कुछ न्यूज़ थी जो कि रात को बाइडेन साहब ने बोली और मैं रात को वीडियो नहीं बना सका लेकिन मैं अब बना रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि आपको पता है मार्केट भी सोई तो इतना एक्टिव वो रहा भी नहीं जाता। आखिरी 2-3 दिन है। तो ये वो न्यूज़ की मूवमेंट थी जो हमने विटनेस किया, ओके? अब इसी चीज़ को अगर हम रिलेटिव जो करेंसी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से देखें तो यूएसडी इज़ ऑन द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, उसके बाद न्यूज़ीलैंड डॉलर एंड देन वी मूव टुवर्ड्स कैनेडियन डॉलर। ठीक है, तो ये इस सिंक में जा रहे हैं H4 में। अगर हम डेली में देखें तो फिर यूएसडी डेली में भी और उसमें भी H4 में भी वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। इवन कि व्हाट अबाउट H1? H1 में न्यूज़ीलैंड है। ठीक है? तो
यूएसडी और न्यूज़ीलैंड, ये फ़िलहाल 2 ऐसी करेंसीज़ हैं जो कि फ़िलहाल स्ट्रॉन्ग जा रही हैं। ठीक है? ये कुछ अपडेट्स थी तो मैंने कहा मैं आप लोगों के सामने रख दूँ और अब ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता जो भी अपडेट्स होती रहेंगी मैं आप लोगों के सामने रखता रहूँगा। अपना ख़्याल रखिएगा, फ़ी अमान अल्लाह।